ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इस दोनों का कंपैरिजन भी हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इसके बारे में, तो दोनों को हम लोग अंतर देख लेते हैं जिससे सब पॉइंट हम लोग को आ जाएगा। तो देख लो आप, यहाँ पर हम लोग पहला कॉलम लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान से समझिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर तुमको फिर मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी हो गया आणविकता। तो सबसे पहले यहाँ तुमको फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसका कि यूनिट में भी चर्चा कर दिए कि तुम्हारा जो रेट इक्वेशन होगा, जैसे R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B और इस पर पावर M और इस पर पावर N है। तो ये हम लोग को अगर रेट इक्वेशन है और इसमें रिएक्टेंट A और B हो गया और गिब्स प्रोडक्ट के लिए एक हम लोग कोई काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं, तो R बराबर K A टू द पावर M B टू द कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग कहते हैं सम ऑफ powers of concentration term, concentration term, concentration term is equal to order of reaction, order of reaction। देखो ध्यान, एकदम सिंपल सा फैक्ट है कि तुमको रिएक्शंस का जो रेट इक्वेशन है, जो रेट इक्वेशन पीछे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके, तो रेट इक्वेशन के कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होगा उस पावर का सम जोड़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सिंपली सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर M और N है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M प्लस N हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं यहाँ हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू M प्लस N। ये हम लोग अब मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी हो गया, सपोज दैट मान लो एक रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट है इसमें, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता, भाग लेता है सरल रूप में, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे A और B पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना A और कितना B 1 1, तो इसके इट मीन्स हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी हो गया या तुमको 1 + 1 बराबर 2। तो सीधे तौर पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को सरल रूप में हम लोग सरल रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग इसमें दिखाए, तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को किस चीज़ को दिखलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी को। देखिए अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो पहले हम लोग देख चुके हैं रेट इक्वेशन में ही कि ये जो हम लोगों को पावर होता है या प्रैक्टिकली ज्ञात होता है और इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं। तो इट मीन्स निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को एक प्रैक्टिकली फैक्ट है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यह एक प्रैक्टिकली डाटा है, प्रैक्टिकली डाटा हो गया, प्रैक्टिकली डाटा या फैक्ट कह सकते हैं, तथ्य या हम लोग को प्रायोगिक तथ्य हो गया, तथ्य हो गया प्रायोगिक तथ्य। और ये हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन को देख करके हम लोग पता कर रहे हैं। इट मीन्स इसके लिए विशेष प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल डाटा या हम लोग को थ्योरेटिकल तथ्य हो गया, तथ्य हो गया। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि n जो हम लोग यूनिट निकाल रहे थे तो n का वैल्यू 0 1 2 3, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमको ये 0 भी हो सकता है, 0 के बाद यह तुमको फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब हो गया भिन्नांक, यह भिन्नांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी। और उसके बाद यह फ्रैक्शन 0, फ्रैक्शन और इंटीजर, इंटीजर मतलब हो गया पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक। ऑल वैल्यूज कैन बी पॉसिबल, ये सब पॉसिबल हो सकता है इसमें। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि अगर इसका मान हम लोग मॉलिक्यूलरिटी का 0 लेंगे तो 0 का मतलब क्या कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स 0 है। तो जिस रिएक्शन में कोई पार्टिकल्स भाग नहीं ले रहा, कोई रिएक्टेंट भाग नहीं ले रहा हो, इट मीन्स वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं ऐसी स्थिति में कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 संभव नहीं है। यह तो मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज
ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर या सदैव पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स धन पूर्णांक ही होगा, दूसरा मान इसका पॉसिबल नहीं है। अब उसके साथ साथ चौथा हम लोग देखें फिर, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यह रिएक्शन के मैकेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। जैसे हम लोग कोई सवाल होता है उसका आंसर निकालते हैं, तो इसे रिएक्शन है तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचे तो उस बीच में कुछ ना कुछ स्टेप होगा। उस स्टेप को हम लोग क्रियाविधि, जैसे कोई सवाल है और उसका आंसर है, तो इसका मतलब सवाल से आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और उस स्टेप को हम लोग मैकेनिज्म या क्या कहेंगे, क्रियाविधि। तो उसी तरह से रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स होता है, उसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म पर निर्भर नहीं करता है, मैकेनिज्म पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह जो है मैकेनिज्म पर निर्भर करता है, मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। आगे हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे, निर्भर करता है। ठीक है, ये तुमको इससे रिलेटेड पॉइंट। देखो तो बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी था। देख लो, अगर रिलेटेड टर्म्स को अगर वन शॉट में अगर तुम देखना चाहोगे तो देख लीजिए। सबसे पहले तुमको R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N अगर है, तो इसमें हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मीन्स जो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म रेट इक्वेशन में होता है, कंसंट्रेशन तो इस पर जो पावर होता है उसके योग को हम लोग रिएक्शन के टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो यह हो गया M + N। और हम लोग अगर यहाँ पर लेते हैं जैसे 2HI गिव्स H2 + I2, मान लीजिए यह कोई रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में भाग लेने वाला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल्स भाग लेता है किसी केमिकल रिएक्शन में, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो यह हम लोग को क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी इसका। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यह जो पावर होता है रेट इक्वेशन में प्रैक्टिकली ज्ञात होता है। इट मीन्स यह हम लोग को प्रैक्टिकल डाटा हो गया, प्रैक्टिकल डाटा। और यह हम लोगों को जो है वह थ्योरेटिकल हो गया, यह थ्योरेटिकल है। उसके बाद तीसरा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि यह जीरो भी पॉसिबल है, यह फ्रैक्शन भी है, और यह तुमको इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें तो यह सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ धनात्मक हो सकता है यह। और अगर हम लोग चौथा इसमें बात करें फिर, तो जो रिलेटेड हम लोगों को वैल्यू है, जीरो, फ्रैक्शन, इंटीजर, यह सब हम लोग को पॉसिबल है। यह तुमको मैकेनिज्म से इंडिपेंडेंट होता है, मैकेनिज्म से इंडिपेंडेंट हो गया से, और यह मैकेनिज्म पर निर्भर करता है, उसके साथ हम लोग देखें तो फिर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंस हो सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब इस पर निर्भर करता है। और यह हम लोगों को टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स इससे अप्रभावित रहता है, निर्भर नहीं करता है। ये हम लोगों को 5 पॉइंट है इससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, चलो एक छोटा सा शॉर्ट्स हो गया ये। अब हम लोग बात करें, जैसे तुम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन को। फिर जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ते जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमको आगे जो है और डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेते हैं, अब ध्यान दिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देख ध्यान। तो हम लोग सपोज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अब सबको आ गया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग एक काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं, काल्पनिक रिएक्शन मान लीजिए, काल्पनिक रिएक्शन। सपोज दैट हम लोग लिए A प्लस B गिव्स हम लोग को प्रोडक्ट, मान लीजिए यह रिएक्शन।
तो हम लोग अगर रेट इक्वेशन बनाएंगे तो रेट इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर हम लोग m और b टू द पावर n ले लेते हैं, जहां पर यह पावर प्रैक्टिकली ज्ञात होता है। तो r बराबर हो गया k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सम ऑफ यहां पर कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही हम लोग को ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्शन है। ध्यान दें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर सम ऑफ पावर, तो हम लोग जो रिएक्शन दिखाए हैं वो m+n है, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो m+n हो गया। लेकिन हम लोगों को अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रयोग करना है तो हम लोग कह सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये तुमको जो m+n है यह हो जाएगा कितना, तुमको 1। मतलब जो इस पर कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर है उस पावर का टोटल सम कितना हो जाना चाहिए, 1। तो यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि तुमको रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म के पावर का कुल योग अगर 1 हो जाए तो इट मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसी में देख लो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हम लोग कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो m+n बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो सीधा दोनों का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उस कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर है उसका अगर सम 0 हो गया तो इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका सम अगर 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग इस दोनों प्रकार के रिएक्शन को अभी एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये तुमको एक पीछे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी में हम लोग डिफरेंस देखे उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 इस तरह के टर्म में आएगा। तो हम लोग अब इसमें सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलो इसको उतारने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख तो हम लोग सीधे कह सकते हैं अभी कि रेट इक्वेशन में सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म विल बी 0 बिकॉज दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए जो रेट इक्वेशन होगा, रेट इक्वेशन का जो कंसंट्रेशन टर्म होगा उस पर जो पावर है उस पावर का टोटल सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो जैसे 0 इट मीन्स यह हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग कहेंगे यह हो गया 0। अब देखो तो हम लोग इस तरह का एक रिएक्शन ले करके और उसको एक्सप्रेस करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी बात है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ माना एक काल्पनिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान दीजिए सबको बोर्ड पर। एक हम लोग काल्पनिक कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए R2 प्रोडक्ट है, यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग अगर रेट इक्वेशन बनाएंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो पावर इस पर आता है वो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो यह अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस पर पावर 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले कह दिए कि यह एक काल्पनिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको मान करके। तो हम लोग कह सकते हैं R बराबर हो गया K कंसंट्रेशन ऑफ R⁻0, और इस रेट को हम लोग D कंसंट्रेट रिएक्टेंट के टर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लो -D कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू यह हो गया K कंसंट्रेशन
ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0, तो 0 जब पावर हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ K लिख दिए हैं और ये माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर K dt लिख देते हैं। इस माइनस चिन्ह को हटा के इधर भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टर्म विथ डी हो गया, इट मीन्स यह हम लोगों को एक इंस्टेंट टाइम को व्यक्त करता है, एक छोटे समय को व्यक्त करता है। लेकिन अगर कंप्लीट समय के लिए टी टाइम के लिए हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जितना भी छोटा मान है उन सब को हम लोगों को सम करना, जोड़ना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर तब हम लोग कह सकते हैं, देख लो, अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ R, अब बराबर इंटीग्रेशन K तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ उस टर्म का होगा जिसके साथ D लगा हुआ है, तो माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखिए dr है, तो dr का मतलब हो गया r का छोटा भाग, और इसका जोड़ निकाल रहे तो r के जितना छोटा भाग है सबको जोड़ेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ r के बराबर हो जाएगा ये माइनस और dt का इंटीग्रेशन t, और इस इंटीग्रेशन के साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ा जाता है i, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और वेयर हम लोग कह सकते हैं i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। देखो एकदम सिंपल डेरिवेशन में चल रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग को आई। अब अगर इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू निकाले, क्या वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग ले जाते हैं एट t बराबर 0 पर। t बराबर 0 का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग को यहाँ पर कंसंट्रेशन R है, तो पहले तो सिस्टम सब कोई समझ रहे हो कि रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट समय के साथ प्रोडक्ट में बदलेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मान लेते T समय के बाद हम लोग को कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का R हो गया, लेकिन जब टाइम 0 मान लेंगे, इट मींस कोई भी समय लैप्स नहीं किया है, तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट का कोई भी भाग प्रोडक्ट में नहीं बदला होगा। नहीं बदला का मतलब हो गया कि शुरू में जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था वही रहेगा। तो अगर t बराबर 0 हुआ तो ये जो t समय के बाद कंसंट्रेशन R था, अब ये R नहीं रहेगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन R0, इट मींस प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगा। तो हम लोग इस दोनों मान को फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, कंसंट्रेशन ऑफ R की जगह क्या हो जाएगा, R0 बराबर माइनस K, T का मान कितना 0 और प्लस हो गया I, तो इट मीन्स R0 बराबर ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, कितना हो गया I। अब यहाँ पर हम लोग को ये I इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान आ गया, इस मान को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे तुमको क्वेश्चन पूछ देगा कि आप 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें और 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन किए, इसके लिए हम लोग कंसेप्ट लिखे, और यहाँ पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रहे, व्यंजक। इट मीन्स यहाँ हम लोग कह सकते हैं व्यंजक, किसके लिए व्यंजक, K के लिए। K मतलब हो गया रेट कांस्टेंट, K के लिए व्यंजक, K के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन या फार्मूला, किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। यहाँ पर I बराबर हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ R0, इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हुआ। हम लोग इस I के वैल्यू को, जो मूल इक्वेशन है, इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें हम लोग रख देते हैं। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन हो गया, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस मान को रखते हैं, तो देख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ पर देख लो माइनस KT, तो माइनस KT और प्लस हो गया I0 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R0। और हम लोगों को मान तो K का निकालना है, इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग फार्मूला फॉर K,
के के लिए फार्मूला था, इसलिए इस टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं तो के टी प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 है, ये इधर से जाएगा तो माइनस में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आर, और हम लोग के बराबर निकालेंगे तो देख लो कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस का आर 0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, और टी इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हम लोगों को एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से तुमको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए कि डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन या डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and zero order reaction and find expression for the k of zero order reaction। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें, परिभाषित करें, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करें। यहाँ तक हम लोग एक्सप्रेशन कंप्लीट किया, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।